अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, हमारे देश में किसी भी राज्य में आपके विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो मुख्यमंत्री का पद चर्चा में आ जाता है कि आखिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है, कौन मुख्यमंत्री बन सकता है और मुख्यमंत्री के काम क्या रहते हैं। इसी के बारे में हम लोग एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और देखिए, विधानसभा की बात करें तो आपकी उम्र अगर 25 साल है, तो आप विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। और विधायक का चुनाव, विधानसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप वोट डालने भी जाते होंगे। पहले वोट देने की उम्र 21 साल हुआ करती थी। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 18 साल कर दिया गया था। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और देखिए, संविधान की अगर अनुच्छेद 164 को आप लोग पढ़ेंगे तो इसमें प्रावधान किया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। अगर आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन कहीं पूछ ले कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिसके पास बहुमत होता है। और राज्यपाल के पास नाम मात्र का कार्यकारी अधिकार है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकार मुख्यमंत्री के पास है। हालांकि राज्यपाल द्वारा विवेक प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव, प्रतिष्ठा और भूमिका को कुछ हद तक कम कर देती हैं। एक व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है, उसे 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उस समय सीमा के भीतर उसे राज्य विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ऐसा न करने पर उसे मुख्यमंत्री पद का त्याग करना होता है। मान लीजिए आपकी व्यवस्था है तो आप भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आप विधानसभा के विधान परिषद के कोई किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, तब भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उदाहरण दे देता हूं। आपने देखा होगा कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे, ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी। वो विधानसभा की सदस्य नहीं थी, फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और 6 महीने के अंदर एक विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और विधायक बन गई थी। अगर वो, आप देखिए, 6 महीने के अंदर चुनाव ना लड़ पाती या चुनाव लड़ती हार जाती तो उन्हें अपना इस्तीफा देना पड़ता। या इसी तरह का एक मामला महाराष्ट्र जाइए। उद्धव ठाकरे जिस समय मुख्यमंत्री बने थे, उस समय ना तो वे विधानसभा के सदस्य थे, ना ही विधान परिषद के थे, लेकिन आगे चलकर उन्होंने विधान परिषद का सदस्य बन गए थे। ये बात याद रखिएगा। अब बात आती है सीएम के कार्यकाल की, यानी कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। राज्यपाल द्वारा उसे तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। अगर विधानसभा में बहुमत प्राप्त है तो वो मुख्यमंत्री बना रहेगा, और जब भरोसा ही नहीं रहेगा, बहुमत नहीं रहेगा, तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, वरना उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। यदि वह विधानसभा में विश्वास मत खो देता है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, अन्यथा राज्यपाल उसे बर्खास्त कर सकता है। अब बात आती है मुख्यमंत्री के कार्य और शक्तियों की। तो मंत्रिपरिषद के संबंध में तो राज्यपाल केवल उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसकी सिफारिश मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। वह मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन और फेरबदल करता है। वह पद से इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद का विघटन कर सकता है, और क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। एक बात और आप लोग जान लीजिए, जिस तरह से केंद्र में आप लोग प्रधानमंत्री देखते हैं ना, उसी तरह से लगभग राज्यों में मुख्यमंत्री देखने को मिलता है। अगर हम लोग राज्यपाल के संबंध में बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के बीच मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। मुख्यमंत्री द्वारा महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य चुनाव आयोग आदि के अध्यक्ष और सदस्यों जैसे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल को सलाह दी जाती है। राज्य विधानमंडल के संबंध में देखिए तो सभी नीतियों की घोषणा उसके द्वारा सदन के पटल पर की जाती है। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करता है। अन्य कार्यों में देखें तो वह राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वह संबंधित क्षेत्रीय परिषद के क्रमवार उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है और एक समय इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वह अंतर राज्य परिषद और नीति आयोग का सदस्य होता है
और इन दोनों परिषदों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नीति आयोग योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था ना 2015 में, उसी की बात हो रही है। वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है मुख्यमंत्री। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर वह मुख्य प्रबंधक होता है। राज्य के एक नेता के रूप में वह लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलता है, उनकी समस्याओं के बारे में ज्ञापन प्राप्त करता है। वह सेवाओं का राजनीतिक प्रमुख भी होता है, ये भी याद रखिएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री के पद की।